हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी के बारे में। बेसिकली जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो हम बात करते हैं नंबर्स की, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो अलोंग विद दैट इन अलजेब्रा हम बात करते हैं ऑपरेशंस की, जिन्हें हम बाइनरी ऑपरेशंस भी कहते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जब हम इन ऑपरेशंस की बात करते हैं तो हम कुछ प्रॉपर्टीज की भी बात करते हैं, लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट्स का एग्जिस्ट करना, इनवर्स का एग्जिस्ट करना। तो जब हम इन सब की बात करते हैं, ये आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस में करके आ चुके हैं। जब हम हायर लेवल पे इनकी बात करते हैं तो ये कुछ कैटेगरीज में आते हैं, जिसमें से सबसे पहली कैटेगरीज है ग्रुप। ग्रुप की कैटेगरी के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रुपॉइड। व्हाट इज ग्रुपॉइड? A non-empty set G equipped with one binary operation। यहाँ पे बात आ रही है वन बाइनरी ऑपरेशन, चाहे वो कोई भी ऑपरेशन हो, वन ऑपरेशन लाइक एडिशन का ऑपरेशन हो, या अगर हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर बात करें, या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, किसी भी ऑपरेशन के अंदर अगर हम बात करें तो उस सेट को क्या होना पड़ेगा? क्लोज्ड होना पड़ेगा। मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। अगर उस सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो वो जो पर्टिकुलर सेट है वो क्या बन जाएगा? ग्रुपॉइड। देख लेते हैं कैसे। जैसे सेट ऑफ, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, अगर आप कोई भी दो नंबर्स लेते हैं अंडर एडिशन, तो आपको पता है कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे तो इनका जो सम आएगा वो भी क्या होगा? नेचुरल नंबर ही होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें इंटीजर्स की, सेम केस, किसी भी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करो आपको इंटीजर्स ही मिलेंगे। इसी तरह से अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर भी हमें सेम ही रैशनल नंबर देंगे अगर हम एडिशन या मल्टीप्लिकेशन का उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो हम इसी तरह से बोलेंगे जो ग्रुपॉइड होता है वो एक तरह का क्वाशी ग्रुप भी होता है। ग्रुपॉइड को हम क्वाशी ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये ग्रुपॉइड की सबसे इनिशियल स्टार्टिंग थी। आइए अब देखते हैं सेमी ग्रुप। अगर हम इसी के अंदर एक और कंडीशन लगा दें, लाइक कंडीशन क्या है वो? एसोसिएटिविटी। अगर हम एसोसिएटिविटी को प्रूफ कर दें, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी तो प्रूफ कर ही दी है, अगर हम एसोसिएटिविटी को भी प्रूफ कर देते हैं तो डेट सेट विल बी सेमी ग्रुप। जो वो सेट है वो सेमी ग्रुप बन जाएगा। अब एसोसिएटिविटी क्या होती है? हम किसी भी तीन एलिमेंट्स को लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट टू एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से ऑपरेट करते हैं राइट साइड से, या हम लेफ्ट साइड से ऑपरेट करें, तो हमें जो रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए। तो इट मीन्स कि जो पर्टिकुलर सेट है, जो ग्रुपॉइड हमने बनाया था, वो क्या बन जाएगा? सेमी ग्रुप बन जाएगा अगर हम एसोसिएटिविटी की ओर बात करते हैं। आइए अब देखते हैं। जैसे कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, या सेट ऑफ रेशनल नंबर है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये सब सेमी ग्रुप होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंटीजर अंडर सब्ट्रैक्शन, ये सेमी ग्रुप नहीं होता, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं करती। तो जो इंटीजर है अंडर सब्ट्रैक्शन वो सिर्फ क्या है? क्वाशी ग्रुप है। अगर हम बात करें पावर सेट की, अगर हम ऑपरेशन उस पर लगाए यूनियन, यहाँ पे ऑपरेशन क्या आ जाता है? यूनियन या हमारा इंटरसेक्शन का, तो ये भी सेमी ग्रुप होते हैं, क्योंकि हमें पता है यूनियन और इंटरसेक्शन में दोनों में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। अब हम बात करते हैं, अगर एक और हम प्रॉपर्टी ऐड कर दें, डेट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट को भी ऐड कर दें, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास दो टाइप का होता है, एक 0 और एक 1। 0 जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट को भी एग्जिस्ट करा दें, मीन्स अगर सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या काम करता है? वो किसी भी सेट के एलिमेंट को ऑपरेट करने के बाद सेम सेट और एलिमेंट ही देता है। जैसे देखिए यहाँ पे, अगर मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट को ए के साथ ऑपरेट किया, अभी यहाँ पे स्टार क्या है? या तो एडिशन हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन। अभी हम यहाँ पे दो ही ऑपरेशन की जनरली हम बात करेंगे। अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है? सेम नंबर मिल रहा है। अगर इस तरह का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जैसे कि अगर हम देखें नेचुरल नंबर के केस में, तो एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता ही नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं जो n
अंडर मल्टीप्लीकेशन है वो तो मोनोइड है क्योंकि 1 बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जो सेमी ग्रुप है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो सेमी ग्रुप होता है, अगर हम बात करें एडिशन के अंदर तो ये मोनोइड नहीं होता क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आइए अब आगे देखते हैं। अगर हम देखें सेमी ग्रुप, अगर हम बात करें यहाँ पे पावर सेट की अंडर यूनियन एंड पावर सेट अंडर इंटरसेक्शन, तो ये मोनोइड होता है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट फाई एंड जो सेट है इटसेल्फ एग्जिस्ट करता है एज अ आइडेंटिटी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमने अप्लाई कर ली है क्लोजर प्रॉपर्टी, देन इसके बाद एसोसिएटिविटी हमने चेक करी, सेमी ग्रुप बना दिया, देन उसके बाद आइडेंटिटी एग्जिस्ट करी तो मोनोइड बना दिया। अगर हम इन तीनों प्रॉपर्टीज के अलावा एक प्रॉपर्टीज और सेटिस्फाई करा दें, किसी भी सेट में अगर एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई हो जाती है, डेट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी कि किसी भी सेट में हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो जो पर्टिकुलर सेट है वो क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। अब इनवर्स क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के ऑपरेट करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी। जैसे कि अगर हम बात करें 2 को किसके साथ ऑपरेट करूं कि मुझे 0 मिल जाए, तो किसके साथ ऑपरेट करोगे, -2, यानी कि -2 क्या हो गया, 2 का इनवर्स हो गया, कौन से वाला, एडिटिव इनवर्स। लेकिन अगर हम बात करें 2 को मैं किससे ऑपरेट कराऊं कि मुझे 1 मिल जाए, मल्टीप्लीकेशन के केस में तो 1/2, तो 2 का जो इनवर्स हो गया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जिसे हम बोलेंगे, वो हो गया 1/2। सो इस तरह से जो सेट्स हैं वो ग्रुप की कैटेगरी में आ जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं अगर वो क्लोजर होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, एग्जिस्टेंस होती है, उनके आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है और इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो किसी भी ऑपरेशन के अंदर, तो उस पर्टिकुलर सेट को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। आइए अब आगे देखते हैं। अब इसी के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी अगर हम लगा दें, इन 4 प्रॉपर्टीज के अलावा हमने क्या बात करी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इनवर्स, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी अगर हम लगा दें, डेट इज कॉम्यूटेटिविटी। अगर हम कॉम्यूटेटिविटी को लगा दें, कॉम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं या उनका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, लाइक A क्रॉस B कर रहे हैं या A प्लस B कर रहे हैं या B प्लस A या B क्रॉस A कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट जो है वो सेम ही मिलना चाहिए। तो हम इस केस में कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर सेट है वो कॉम्यूटेटिव है। सो यानी कि अगर वो कॉम्यूटेटिव हो जाता है तो वो जो सेट है वो क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। अब देख लेते हैं कैसे, हमने क्या क्या बात करी, डिस्कशन। हमने सबसे पहले बात करी एसोसिएटिविटी की। क्लोजर तो देखो एक ग्रुप की कैटेगरी में आने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो तो क्लोजर का है ही, किसी को भी ग्रुप बनने के लिए क्लोजर तो होना ही पड़ेगा, इसलिए हम पर्टिकुलर उसकी बात नहीं करते क्योंकि क्लोजर तो एक सबसे इनिशियल स्टेज है, एंट्री की स्टेज है। तो एंट्री करने के बाद उसे एसोसिएटिव होना पड़ेगा, सेमी ग्रुप बन जाएगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी तो मोनोइड बन जाएगा, अगर साथ में इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो ग्रुप भी बन जाएगा, और अगर इन तीनों के साथ साथ कॉम्यूटेटिव भी हो गया तो वो अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। सो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं फाइनाइट ग्रुप की। ए ग्रुप इज अ ग्रुप G स्टार इज सेट टू बी फाइनाइट इफ इट्स अंडरलाइन सेट, अगर जो G है, जिस सेट की हम बात करें, अगर ग्रुप जिस सेट से बना है वो जो सेट है वो फाइनाइट है, मतलब उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो फाइनाइट है, एंड ग्रुप विच इज नॉट फाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं है उसे इनफाइनाइट ग्रुप बोलेंगे, और जो ग्रुप के एलिमेंट्स फाइनाइट हैं उसे हम फाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। और अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या कहलाएगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, जो फाइनाइट ग्रुप के एलिमेंट हैं, लेट्स सपोज अगर n एलिमेंट है उसके अंदर, तो जो ऑर्डर है वो ग्रुप का क्या बन जाएगा, n, और इसको हम डिनोट करते हैं O ब्रैकेट में G। तो और अगर G स्टार एक इनफाइनाइट ग्रुप है तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट ऑर्डर होगा। सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, हम आगे के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, लाइक व्हाट इज सब ग्रुप एंड कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।